राह चलते लोगों से मोबाइल और बैग छीनकर फरार होने वाले बाइकर्स गिरोह का मंगलवार को सिविल लाइन पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 बाल अपचारियों सहित 3 आरोपियों के साथ चुराए गए मोबाइल फोन को खरीदने वाले एक दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी हर्षराज सिंह ने बताया कि आरोपी डिग्गी बाजार शीशा खान निवासी अरविंद रेगर है, जिसे छीने हुए मोबाइल्स की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ पर वारदात में 2 बाल अपचारी भी शामिल होना पाया गया। सभी आरोपी दुकानदार वसीम को चुराए हुए महंगे मोबाइल्स बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर डिग्गी बाजार निवासी वसीम को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से वारदात के समय काम में ली गई एक बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी अरविंद को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों से मोबाइल छीनने की काफ़ी वारदातें हो रही थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एसपी साहब ने मीटिंग लेकर के स्पेशल टीम का गठन किया था और एएसपी राजीव पचार साहब के निर्देशन में हम काम कर रहे थे और लंबे समय से हमारे सिविल लाइन थाने की स्पेशल टीम और हमारे थाने का स्टाफ इसी काम के लिए लगा हुआ था। इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, इसमें हमने एक बहुत बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। अरविंद रेगर करके एक लड़का है, शीशा खान अजमेर का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया है। अरविंद रेगर ने और इसके साथ 2 बाल अपचारी है, इन तीनों लड़कों द्वारा शहर में करीब 3 दर्जन वारदातें मोबाइल छीनने, मोबाइल लूटने की स्वीकार करी है, जो शहर के करीब करीब सभी थाना क्षेत्रों की बताई है। अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका आज न्यायालय में पेश करके 3 दिन का पीसी रिमांड लिया है। और अरविंद और साथ के जो दोनों बाल अपचारी है, वो वारदातें करके ज़्यादातर मोबाइल वसीम नाम के लड़के को बेचते थे और वसीम ही इनसे इस तरह की वारदातें करवाने के लिए प्रेरित करता था। और इस चक्कर में वसीम को हमने चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वसीम के घर की तलाशी के दौरान ही हमारी इस घटना के साथ साथ 6 मोबाइल उसके घर से और चोरी के बरामद हुए हैं और हमारी स्पेशल टीम के द्वारा दोनों बाल अपचारियों को भी निरुद्ध कर लिया है, जो उनको लेकर के नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे और बाकी और इससे अरविंद और वसीम से गहनता से पूछताछ करेंगे। अलवरगढ़ थाना अंतर्गत गुजर टीला इलाके में सोमवार देर रात 2 शराबी युवकों ने मेडिकल स्टोर संचालक को फिल्म स्टाइल में रिवॉल्वर दिखाकर उससे करीब 1,500 रुपए छीन लिए। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर जमा भीड़ ने जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश भड़ाना के साथ दोनों आरोपियों का पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने अपने बचाव में रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 4 बार फायर कर बस्ती में दहशत फैलाने की कोशिश की। मशक्कत के बाद क्षेत्रवासियों ने दूसरे आरोपी को भी धर दबोचा। शाम 7 बजे के लगभग की बात है। एक बंटी नाम का व्यक्ति मेरी दुकान पर आया, 1,000 रुपये की मांग की। उसने रिवॉल्वर दिखाई और कारतूस भी दिखाई और मुझे 1,000 रुपये लेके मुझसे चलता बना। उसके बाद मैंने तुरंत अपने जो दुकान के मालिक है ओम प्रकाश जी बढ़ाना, उनको सूचित किया। हाँ, वैसे उसका एक भाई पकड़ा गया है, वो दिल्ली का बता रहे हैं। मैं घर के सामने खड़ा हुआ था तो पीछे से भीड़ आई थी, तो भीड़ आई तो एक्टिवा पे वो भाग रहा था, तो अलवरगेट थाने पे ना, वो अलवरगेट चौराया, वहाँ पे भीड़, उसने गाड़ी बैठ दी थी तो उसमें 4-5 जने इकट्ठे हो गए थे। 4-5 जने इकट्ठे हो गए, फिर उसने रिवॉल्वर निकाली थी, बस रिवॉल्वर दिखाई थी, तो 4-5 जने जो थे वो भाग गए। फिर ये मेरा भाई था गोलू, इसने जाके उसको पकड़ा तो इसको ना रिवॉल्वर दिखा दी इसके सर पे, नहीं फायरिंग नहीं करी, रिवॉल्वर दिखा दी तो इसको, फिर मैंने इसको हल्का सा धक्का दिया तो ये गिर गया। फिर मैं गया तो मैंने हाथ पकड़ा तो उसने मेरे पर बांध दी, तो फिर मैं दूर हो गया। फिर उसके बाद मेरा भाई, उसकी एक्टिवा है ना, एक्टिवा उसको पीछे से पकड़ ली तो ठोकर खा के ये गिर गया था। वहीं अलवरगढ़ थाना पुलिस मंगलवार दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी तो बता रही है, लेकिन रिवॉल्वर की बरामदगी होने से इनकार कर रही है। 2 जने थे जो दारू पी के और योगेश राणावत के दुकान पर गए, उससे पैसे मांगे, उसने मना किया तो उनको कोई कट्टा दिखाया, उससे जबरदस्ती पैसे लेके वहाँ से भाग लिए। योगेश ने अपने अड़ोस पड़ोस में दूसरे लोगों को बताया, जिस पर लोगों ने भी पीछा किया। थाने पर सूचना मिलने पर पुलिस भी साथ हो ली, 2 को पकड़ लिया गया। एक का नाम अनिल उर्फ बंटी है और दूसरे का मुकेश है। दोनों भाई हैं जो पहले यहीं अजमेर में रहते थे और करीब 20 सालों से दिल्ली रह रहे थे।
अभी थोड़े दिन पहले ही वापस यहाँ आए हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। कट्टे से फायरिंग करना बताते हैं लोग वागों ने बताया, जैसा कि 2-3 फायर इन्होंने की। करीब आधा घंटे तक गुजर धरती इलाके में आरोपी युवक रिवॉल्वर लेकर दहशत फैलाते रहे, लेकिन काफी देर तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। जब क्षेत्र के लोगों ने साहस दिखाकर आरोपियों का पीछा किया तो भीड़ के बीच आरोपी ज्यादा देर तक आतंक नहीं मचा पाए और पब्लिक के हत्थे चढ़ गए। क्षेत्रवासियों के मुताबिक दोनों आरोपी बंटी और मुकेश दिल्ली के रहने वाले हैं, जो पिछले कुछ दिनों से गुजर धरती में अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए थे। वारदात के वक्त दोनों आरोपी नशे में थे। अब देखना यह होगा कि पुलिस आर्म्स एक्ट के अलावा दोनों आरोपियों के विरुद्ध कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान पेश करती है।